हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुयश कुमार सिंह है। मेरा यूपीएससी 2023 में मैंने 159 रैंक के साथ अपनी यूपीएससी जर्नी को क्लोज़ किया है। मैं अपना सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं बेसिकली कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ एंड मैंने आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग में मैं बीटेक प्लस एमटेक हूँ और ये मेरी यूपीएससी जर्नी का 5th अटेम्प्ट था। इससे पहले 4th अटेम्प्ट में मैंने रैंक 262 हासिल करी थी और मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में प्रोबेशनर हूँ करेंटली। तो मैं आपको अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और मैं अपनी यूपीएससी जर्नी क्लोज़ कर चुका हूँ, जो कि अब सक्सेसफुल भी रही है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आप सबको इस जर्नी में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ कम हो सकें, तो आई विल फ़ील दैट इट इज़ वर्थ इट। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा। मेरी यूपीएससी जर्नी में स्पेशल ये है कि मैंने 5 बार अटेम्प्ट दिए हैं और पाँचों बार मैं एक-एक स्टेज करके आगे बढ़ा हूँ। तो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स 0.66 मार्क्स से नहीं हुआ था, तो मैंने अगले अटेम्प्ट में फिर से सोचा कि यार क्या कमियाँ रह गईं? मैंने उस चीज़ को कवर अप किया, मैंने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई, उसके साथ और मेहनत करी। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने प्रीलिम्स बहुत अच्छे से क्लियर किया और उसके बाद से सक्सेसिवली मैंने 4 प्रीलिम्स क्रैक किए। बट मेरा सेकंड अटेम्प्ट में मेंस नहीं क्लियर हो पाया। फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू दिया अपना पहला, बट सैडली मैं लिस्ट में नहीं आ पाया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कहीं न कहीं एक गाइडेंस की कमी थी। बिकॉज़ मैंने ऑप्शनल की तो कोचिंग ली थी, बट अदरवाइज़ मैंने जीएस की कोचिंग नहीं ली थी और मैं यहाँ पर किसी कोचिंग से ऐसा रेगुलरली इंटरैक्ट नहीं कर रहा था। तो जिसकी वजह से मुझे एक गाइडेंस कहते हैं या मेंटरशिप मेरे पास नहीं थी। एंड अब मेरा इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद जो एक एस्पिरेंट होने का एक्सपीरियंस है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑफ़िसर बनना चाहते हैं, तो आपको वो जो चीज़ है, वो कोई ऑफ़िसर ही बता सकता है। एंड लोग कहते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, टॉपर्स से सुना होगा कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है? तो अभी क्या है, आई एम करंटली वर्किंग एज़ एन ऑफ़िसर प्रोबेशनर। तो अभी मुझे लगता है कि एग्ज़ाम की डिमांड है कि आपको एक ऑफ़िसर बनाना है उसे। तो जब आप एक ऑफ़िसर की तरह मेहनत करना, एक ऑफ़िसर की तरह सोचना और अपने आप को एक प्रॉब्लम्स को अपने आस-पास एक ऑफ़िसर की तरह देखने लगेंगे, तब आप एक ऑफ़िसर आप बन चुके हैं और आपका एग्ज़ाम भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक फ्रेंड के थ्रू मैं एंश्योर आईएएस और सचिन सर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, थैंक यू सर। तो मुझे सचिन जैन सर हैं एंश्योर आईएएस, तो मैं उनके कॉन्टैक्ट में आया एक फ्रेंड के थ्रू। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं और क्या करूँ? मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा था, मैं अपने आस दे रहा था, बट एक चीज़ मिसिंग थी, वो थी कि वो एफर्ट कहाँ पर डालना है? कौन-सी सही जगह है? तो उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए, स्पेशली मेंस और इंटरव्यू के, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स पिछले 2 अटेम्प्ट्स में इम्प्रूव हुए और मैं ये रैंक्स 262 इन 2022 यूपीएससी एंड रैंक 159 इन दिस करंट ईयर्स 2023 यूपीएससी अटेम्प्ट मैं ये ला पाया हूँ। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप सर की थोड़ी हेल्प लेंगे, आप उनसे बिल्कुल मिलिए जाके, सर से मेंटरशिप लिए, उनसे बात करिए। देखिए, आपको मेंटरशिप लेनी पड़ेगी, आप जब तक अपने आप को खोलेंगे नहीं। आप ये मत सोचिए कि ऑफ़िसर कैसे बनना है, वो सिर्फ़ बुक्स में लिखा है। बुक्स कोई भी पढ़ सकता है, बट जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं और स्पेशली जो लोग रह चुके हैं, जैसे सर आईआरएस ऑफ़िसर रह चुके हैं, 2 बार एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं, तो जब तक आप ऐसे लोगों से मिलेंगे नहीं, थोड़ी मेंटरशिप नहीं लेंगे, तो आपका एफ़र्ट थोड़ा-सा वेस्ट होता रहेगा। ये मेरा छोटा-सा एक्सपीरियंस था।